नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 10 अरब ममालिक ने भारत के जो पीएम है नरेंद्र मोदी, उनको आखिरी वार्निंग दे दी है। अगर बाज आए तो ठीक, वरना 90 लाख अपने हिंदू जो हैं वो अरब ममालिक से गिन गिन कर वापस भेजना शुरू कर देंगे। नाजरीन इकरामी, आज की इस वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि किस तरह मोदी ने एक पूरा प्लान के तहत मुसलमानों को, इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश की और किस तरह फिर इस्लामी ममालिक की शहजादियों ने सामने आकर इस्लाम को डिफेंड किया और यहाँ तक कह दिया कि अगर इस्लाम के खिलाफ किसी ने बात की तो उसकी जुबान खींच लेंगे। तो ये तमाम तर कहानी आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबाएं ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंच पाए। नाजरीन इकरामी, सबसे पहले बात करते हैं कि 10 ममालिक ने यूनाइटेड नेशन के अंदर जाने का फैसला किया। वहां उन्होंने कहा कि अगर मोदी ने अपने मुल्क में मुसलमानों के खिलाफ जो उसने पॉलिसीज बनाई है उसको खत्म नहीं करता तो मोदी को हम वहां से परमिशन लाकर मोदी के मुंह पर तमाचा मारेंगे। दूसरे नंबर पर 10 ममालिक से जायद इस बात का इत्तेहाद कर चुके हैं कि 90 लाख से जायद हिंदू अरब ममालिक में मौजूद हैं जो सालाना 100 अरब डॉलर मोदी को हिंदुस्तान के अंदर भेजते हैं। अगर अरब वाले सारे हिंदुओं को निकाल देते हैं तो ये सारे के सारे हिंदू 100 अरब डॉलर से महरूम हो जाएंगे और मोदी की आंखें बाहर आ जाएंगी। आपको बता दें, ओमान, कतर, दुबई और तुर्की के आला हुकाम ने यह कहा है कि अगर भारत अपनी इन गलत पॉलिसियों से बाज नहीं आता तो हम इससे सफारती ताल्लुकात भी खत्म कर देंगे। नाज़रीन इकरामी, आपको बता दें कि मोदी ने जो पॉलिसियां शुरू की है इंतहाई घिनौनी है। आरएसएस के गुंडे बाहर आकर ये कहते हैं कि मुसलमानों से सब्जी ना खरीदो, मुसलमान गंदी सब्जी बेच रहे हैं। इसके अलावा मुसलमानों की मसाजिद का जो स्पीकर हैं वो तोड़ फोड़ की जा रही है, मसाजिद को शहीद किया जा रहा है। मोदी ने यहां तक छूट दी है कि जहां मुसलमान दिखे उसको मार कुटाई करो। आपको बता दें कि मसाजिद के स्पीकर अजानें तक बंद कर दी गई हैं, मसाजिद के स्पीकर नीचे उन्होंने गिरा दिए हैं। बहरहाल मुस्लिम ममालिक का जो रवैया है भारत के लिए ये भी काबिल सताइश है, क्योंकि अब मुसलमान जो भारत को पहले अवार्ड दिया करता था, भारत को प्रायोरिटी दिया करता था, अब हिंदुओं को बाहर निकालने की सोच रहा है। तो 90 लाख हिंदू घर को वापस जाएंगे, 100 अरब डॉलर का इनको नुकसान होगा, सफारती ताल्लुकात भी अरब ममालिक से खत्म हो जाएंगे। और आपको इधर एक इंतहाई अहम खबर देना चाहता हूं कि दुबई ने कल रात को आरएसएस का गुंडा पकड़कर जेल में डाला है, जिसको लेकर भारत बड़ा परेशान। और इसके अलावा मोदी की जो एम्बेसी है दुबई के अंदर, उन्होंने 12 मरतबा यूएई की गवर्नमेंट से राब्ता किया है कि इस शख्स को, आरएसएस के लीडर को छोड़ा जाए, लेकिन दुबई की हुकूमत वहां डटी रही और उस शख्स को गिरफ्तार करके इंशाल्लाह करार वाकई सजा होगी। आपको बता दें कि मोदी और इसके गुंडे अब जकड़े जाने वाले हैं। इंशाल्लाह इनको अपनी ही पुलिसियों के बायस जेलें भी होंगी। इंशाल्लाह मोदी भी जेल जाएगा। एक वक्त जरूर आएगा कि इस्लाम का गलबा भारत के अंदर होगा, अक़लियतों की आवाज इंशाल्लाह बुलंद होगी, मसाजिद से दोबारा अजानें भी आएंगी और मुसलमान आराम और सुख से जी भी पाएंगे।